अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सेफ सिटी टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद फाइक। नाज़रीन, आपको लग रहा होगा कि इस वक्त मैं किसी पार्क में मौजूद हूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं मौजूद हूं जनाब सिप्स में। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि सिप्स आखिर है क्या, तो मेरे ख्याल में चलते हैं और आपको मैं सैर करवाता हूँ सिप्स थाने की। आइए मेरे साथ। तो जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन गुलशन इकबाल की एंट्रेंस पर। बिलीव मी, ये मुझे किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं लग रहा। तो आइए अंदर चलकर देखते हैं कि सिप्स की आखिर वर्किंग क्या होती है और ये किस तरह से काम करता है। तो जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्टेशन हाउस ऑफिसर सैयद कमर अब्बास साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? सब खैरियत है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन क्या है, इसकी वर्किंग किस तरह से की जाती है और यहाँ क्या क्या कुछ होता है, हमें सैर करवाएं इसकी। सर आप आए, हम आपको थैंक यू। कमर साहब, ये बताइएगा कि ये मशीन क्या वर्किंग करती है? पहले के थाने में तो ये चीज़ मौजूद नहीं होती थी, इसका अब क्या फ़ायदा है? सर ये बेसिकली इसको हम क्यूमेटिक मशीन कहते हैं। कोई भी साइल जब हमारे थाने में आता है, कोई कंप्लेन के सिलसिले में या कोई उसकी भी कोई गुमशुदगी है, व्हाट्सएवर कोई भी उसका काम है, ठीक है। तो हमारे कांस्टेबल गाइड है मोहम्मद वाहिद, ये उनको गाइड करते हैं कि यहाँ से वो क्यूमेटिक मशीन से अपनी स्लिप लेते हैं। स्लिप लेने के बाद फिर वहाँ पर क्यू में जाते हैं फ्रंट डेस्क के ऊपर। फ्रंट डेस्क पे अपने नंबर का वेट करने के बाद जब उनका नंबर आता है तो इस टोकन के मुताबिक फिर वहाँ पर अपनी कंप्लेंट सबमिट करवाते हैं या वो एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं। उसके बाद जो है उनको फिर अगर कोई उनको वेट करना पड़े तो फिर वो वेटिंग रूम में चले जाते हैं वेट करने के लिए। ले जी, मेरे पास इस वक्त जो नंबर आया है वो 15015 15 नंबर है, तो मुझे वेट करना पड़ेगा। आपको पैनल पर अगर 15 नंबर आ चुके हैं तो आप फौरी चले जाएंगे फ्रंट डेस्क के ऊपर। अगर नहीं आया अगर नहीं आया तो फिर आप वेटिंग रूम में मेरे वेट ख्याल में करें। अभी नहीं आया, वेटिंग रूम में चल यू हैव टू वेट। चलें, थैंक यू। आए। मुझे तो ऐसे लग रहा है मैं किसी ड्राइंग रूम में इस वक्त बैठा हूँ। तो जब शहरी यहाँ पर आते हैं, वेट करते हैं और इस ड्राइंग रूम में बैठते हैं, मैं ड्राइंग रूम ही कहूँगा इसको, तो उनके क्या तासुरात होते हैं, क्या फीडबैक आता है उनका? असल में जब से ये सिप जो है स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस जो है आईजी साहब के बीन के मुताबिक जब से ये तैयार हुआ सर, उसके बाद लोग जब आते हैं तो दंग रह जाते हैं, हैरान होते हैं कि पुलिस स्टेशन जो हैं उनमें भी ऐसे कोई एम्बियंस वाले रूम्स मौजूद हैं जहाँ पर लोग वेट कर सकते हैं, जहाँ पर लोग अपने घर वाला माहौल जो है लोगों को मिलता है। तो इसलिए लोगों का फीडबैक बहुत पॉजिटिव है और मेरे ख्याल में पुलिस की जो इमेज बिल्डिंग है उसके लिए इसने बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा किया है। खौफ का एक एलिमेंट जो होता था कि थाने जाएंगे, बड़ा टिपिकल थाना है, वहाँ पे दीवारें गंदी होंगी, वहाँ पे बैठने का कोई निज़ाम नहीं होगा, कोई हमारी बात पूछने वाला सुनने वाला नहीं होगा, वो खत्म हो गया सारा सिस्टम। थाना कल्चर से हम निजात पा चुके हैं और हम एक पुलिस फोर्स थी पहले, अब ये पुलिस सर्विस बन चुकी है और कम्युनिटी पुलिसिंग का एक कॉन्सेप्ट आ चुका है जिसमें हम जो है वो हमारी एक्सेस जो है पुलिस के पास लोगों की बड़ी ईजी हो चुकी है और लोग हमारे साथ आके बड़े फेमिलियर फील करते हैं मेरे ख्याल में। यहाँ पर बैठा शहरी इंतजार कर रहा होता है अपने नंबर का, तो किस तरह से पता चलता है उसको कि मैंने फ्रंट डेस्क पे जाना है या कहाँ जाना है? किस तरह से आप गाइड करते हैं उनको? इसमें यह है कि जब सायरन बजेगा तो उसके बाद आप सायरन के अकॉर्डिंग अपने वहाँ पर अच्छा, रिस्पॉन्स। सायरन क्या मतलब? कोई आपको आवाज आती है, किस तरह से पता चलता है? आवाज़ आती है आपको कि आपका जो टोकन नंबर है वो बोला जाता है ओके, राइट। स्पीकर के ऊपर और स्पीकर के ऊपर आप सायरन के बजने के बाद आप रिस्पॉन्ड करते हैं फ्रंट डेस्क के ऊपर। फिर आप अपनी बारी पे जाकर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, जो भी आपका इशू है वो आप जो है वहाँ पर जाके सबमिट करवाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं फ्रंट डेस्क पे, तो बताइएगा कौन कौन सी सहूलियात दी जाती हैं? असल में सर फ्रंट डेस्क जो है हमारी जितनी भी थाने की वर्किंग है वो फ्रंट डेस्क से ही जो है उसको चैनलाइज किया जाता है। कोई भी साइल जब आता है वो अपनी कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने आता है, वो कोई चोरी की एप्लीकेशन देने आता है, किसी किस्म की उसकी कोई कंप्लेन है तो फ्रंट डेस्क पे ही वो सबमिट होगी। और हमारा कोई भी ऐसा मैटर जो कि थाने से रिलेटेड है वो फ्रंट डेस्क पे जो है उसकी तमाम जो है प्रोसेसिंग उसकी की जाती है। उसमें यह है कि हमारे यहाँ पर लर्निंग लाइसेंसेस भी बन रहे हैं, उसके अलावा हमारे हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स भी यहाँ पर बनवा रहे हैं। अच्छा, लर्निंग लाइसेंस बन रहे हैं अभी यहाँ पे बन रहे हैं और कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स वगैरह जो है यहाँ पर वो भी जब जारी करना शुरू कर दिए हैं। कोई भी अगर गुमशुदगी की रिपोर्ट है वो एफिडेविट सबमिट करवाने के बाद वो भी यहाँ पर जारी किए जा रहे हैं। एप्लीकेशन जो है उसकी ई टैगिंग यहाँ पर की जाती है, उसके बाद यहाँ सब वो फैसिलिटेशन ऑफिसर के पास चली जाती है। वो फैसिलिटेशन ऑफिसर पर अपने बीट ऑफिसर के साथ कंसल्ट करने के बाद उसको मेरे साथ वो डिस्कस करता है, फिर उसकी फाइनल डिसीजन लेते हैं कि इसकी FIR होगी या नहीं होगी। फ्रंट डेस्क के बिल्कुल साथ ही यहाँ पर प्लेट लगी हुई है, इसके ऊपर कुछ जराइम, कुछ मुकदमात के अंदर आज का दौरानिया लिखा हुआ है, ये क्या चीज़ है? तो ये टाइम फ्रेम है बेसिकली। अगर ये मुख्तलिफ नौइयत के जो जराइम है उनकी टाइम फ्रेम लिमिट जो है बताई गई है। जो जराइम अगेंस्ट
शहास हैं, क्राइम अगेंस्ट पर्सनस हैं, उनकी वो 8 घंटे के अंदर अंदर कोई मर्डर हो जाता है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, उसके अलावा बदफिली है, सॉडमी वगैरह है, किडनैपिंग फॉर रैंसम है, तो ये 8 घंटे के अंदर अंदर हम एफआईआर उसकी लॉन्च करेंगे। ठीक। अगर हम उसको एक्सीड करेंगे तो हमारे खिलाफ फिर कार्रवाई की जाती है, इसलिए हमने उसके अंदर लिमिट के अंदर रहना ज़रूरी है। अगर किसी शहरी को कोई शिकायत है आपसे मुतल्लिक, जी, क्योंकि ये भी मौजूद है यहाँ पर, इनसे मुतल्लिक भी किसी न किसी शहरी को कोई ना कोई शिकायत तो होती होगी, कंप्लेंट होती होगी, तो वो किस तरह से अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं थाने में? अब ये देखें, ये स्कैनिंग जो है यहाँ पर मौजूद है, फेसबुक स्कैनिंग है, ट्विटर है, पंजाब पुलिस की, इंस्टाग्राम, अच्छा, ये टिकटॉक वगैरह। पुलिस के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब के स्कैन यहाँ पे दिए गए हैं। आप यहाँ पर कोई भी आपको जो ई टैग स्लिप है उसको स्कैन करने के बाद आप यहाँ पर अपना क्यू कोड जो है फीडबैक दे सकते हैं। अगर आप मुतमिन हैं तो फिर आप तभी बता सकते हैं, अगर आप मुतमिन नहीं भी है व्हाट्सएप जो भी आपके कमेंट्स है आप उसको इस स्कैनिंग के थ्रू जो है बता सकते हैं। ऑनलाइन अपनी कंप्लेंट भी दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा 1787 आईजीपी कंप्लेंट सेंटर है, वहाँ पर भी आप लोग कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं सिप्स गुलशन इकबाल की गैलरी में मौजूद हूँ। कमर साहब बताइएगा कि पुलिस एहलकारों के जो रवैये हैं आवाम के साथ, उसके ऊपर क्या इकदाम किए गए हैं? कहा यह जाता है कि पुलिस का रवैया अक्सर अच्छा नहीं होता, तो सिप्स बनने के बाद उनके रवैयों में भी तब्दीली आई है? जैसा मैंने बताया था कि थाना कल्चर जो है वो चेंज हुआ है, कम्युनिटी पुलिसिंग की तरफ हम आए हैं। इसी तरीके से हमारे जितने भी एहलकारान हैं, हमारे जितने भी सबॉर्डिनेट्स, लोअर सबॉर्डिनेट्स हैं, अपर सबॉर्डिनेट्स हैं, उनको सर सेमिनार्स करवाए गए हैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, पब्लिक डीलिंग के हवाले से उनको टैक्टिक्स दिखाए गए हैं कि हाउ टू डील विद द पब्लिक और द अग्रीव्ड पर्सनस। तो हमें ये है कि हमने इनको बेहतर करने के लिए हम ब्रीफिंग्स जो है डेली जारी करते हैं। जब भी हमें अपने मुहाफ़िज़ीन को जो भी पब्लिक एरिया में पेट्रोलिंग करते हैं, विजिबिलिटी हमारी शो करते हैं, पुलिस की विजिबिलिटी शो करते हैं, हमने उनको जो है ब्रीफ करके बाद हम उनको जो है वो यहाँ से आउट करते हैं, ताकि वो आवाम के पास जब जाते हैं तो उनके मसाइल को वो अपने बड़े अच्छे तरीके से फ़ाहम तफ़हीम से अखलाकियात के दायरे में रह कर जो है लोगों को डील करें, और ताकि हमारा किसी भी किस्म का कोई ऐसा इमेज ना पब्लिक हो जाए कि हमारे जितने भी IG साहब को जो विजन है उसमें किसी भी किस्म की हिंड्रेंस ना आ सके। अच्छा, हम बात करें कि यहाँ के लोगों का जो आपका एरिया है, जिसे गुलशन इकबाल में हम कह सकते हैं कि इसके जुरिस्डिक्शन में आता है वो एरिया, तो वहाँ के लोगों का क्या फीडबैक होता है? सर नॉर्मली ऑब्वियसली सर ये लोग जो भी किसी भी जुरिस्डिक्शन का जो थाना है, पुलिस स्टेशन है, वो उनका अपना स्टेशन है, वो उन्हीं के लिए बनाया गया है। जब भी यहाँ के लोग, जब से थाना बना है, ये मार्केट ग्रीन ब्लॉक मार्केट साथ है, यहाँ पर 7 ब्लॉक्स हैं, मंडी है यहाँ पर, जब भी यहाँ पर लोग आते हैं तो वो एक तो दंग रह जाते हैं देख के, क्योंकि ऑल टुगेदर जो है इसकी शक्ल चेंज कर दी गई है। लोग बड़ा इजी फील करते हैं और बड़ा लोग हैरान होते हैं कि पुलिस भी जो है अप टू द मार्क, और जितने भी कह लें कि आप कॉर्पोरेट बिजनेसेस या कॉर्पोरेट जो है वो जॉब्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो है पुलिस भी रिस्पॉन्ड कर रही है। कमर साहब, इस LCD का क्या मकसद है? इस पे क्या कुछ लिखा हुआ है? सर ये LCD जो है ये विमेन हवालात है और ये जो है मेल हवालात है। ठीक है। इनमें जितने भी मुल्ज़मान होंगे उनका स्टेटस, उनकी गिरफ्तारी, उनके रिमांड का जितने भी अपॉइंटेड टाइम है वो यहाँ पर मेंशन होगा। इसका बेसिकली मकसद ये है कि जो इलीगल कस्टडी है वो ना की जा सके थाने के अंदर। कोई भी ऐसे वो जो पहले कहा जाता था कि किसी भी शख्स को पकड़ा है और यहाँ पर लॉकअप में बंद कर दिया, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। और लॉकअप में बंद करने के होता है था कि लॉकअप में बंदा बंद है, उसका पता ही नहीं है कि वो गिरफ्तार है नहीं गिरफ्तार है, वो रिमांड पर है नहीं रिमांड पर है। तो अगर कोई बंदा हवालात के अगर अंदर होगा तो उसका यहाँ पर रिकॉर्ड मेंशन होगा। रिकॉर्ड मेंशन होगा। अब आप किसी को ऐसे ही नहीं पकड़ के लाके हवालात में बंद कर सकते। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को जो है वो फॉलो किया जाएगा। और कोई भी विजिटर अगर आएगा, कोई सीनियर ऑफिसर आते हैं, कोई कंप्लेनेंट आते हैं, व्हाटसएवर जो रेलिवेंट पर्सन यहाँ पर आएंगे, ये बेसिकली बैक एंड है, यहाँ पर हर बंदे की एक्सेस नहीं है। ठीक है। क्योंकि ये पुलिस वर्किंग एरिया है, जो फ्रंट एंड है वो हमारा पब्लिक एरिया। तो यहाँ पर जो भी विजिटर आएगा उसको कोई भी डिटेल अगर मुल्ज़मान की चाहिए होगी तो वो LED से अपनी मालूमात हासिल कर सकते हैं, मालूमात ले सकता है। आपको लग रहा होगा कि मैं इस वक्त किसी कैफ़े में मौजूद हूँ, तो जनाब ये कैफ़े नहीं है, ये सिप्स ही है। बिल्कुल साहब, ये क्या है? ये क्या बनाया हुआ है? जैसे बेसिकली ये हट है, यहाँ पर हम कांस्टेबल गाइड, अगर फॉर एग्जांपल जब तो सर्दी वगैरह ज़्यादा है, नॉर्मली यहाँ पे कांस्टेबल गाइड खड़ा होता है और कांस्टेबल गाइड यहाँ से अगर कोई फाइल आता है तो उसको यहाँ से जाकर वो रिसीव करता है। अच्छा। बेसिकली यहाँ पर आप वैसे तो इसको कैजुअल भी यूज़ कर सकते हैं, आप कुछ टाइट या खड़े होकर हम चाय पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं। ये आपका खाना है, इसे बेसिकली इसलिए जो है थाने की सिप्स में भी कन्वर्ट करने का मकसद ये था कि यहाँ पर लोग इजीली मूव कर सकें। स्पेसिफिकली ये नहीं है कि अगर आप थाने में जाएंगे तो आपको आपके देह में कोई डर रहा है, कोई ऐसी चीज़ है, इस तरह का माहौल नहीं है। तो इसलिए आप बड़ा कैजुअल रहने के लिए यहाँ पर आप चाय पी सकते हैं, यहाँ पे आप बैठ के गपशप कर सकते हैं। तो इसलिए बेसिकली खूबसूरती भी है और ये कांस्टेबल गाइड के लिए बेसिकली मैंने बनवाया है कि अगर किसी को आपने यहाँ पर कोई इंस्ट्रक्शंस देनी है तो यहाँ से आप सबको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। यहाँ से हम जो है कोई ब्रीफिंग है तो पेट्रोलिंग से जाना है, बिल्कुल ऐसे ही वहाँ पे अगर ब्रीफिंग देनी है मैंने तो यहाँ पर नफरी जो है वहाँ पर इनको फॉलो किया जाता है, तो यहाँ से ब्रीफिंग भी दी जा सकती है। तो एक अच्छा एटमॉस्फेयर जो है उसको डेवलप करने की बेसिकली कोशिश की गई है। कमर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा लगा मुझे। सर थैंक यू वेरी मच। तो जनाब ये था स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन।
जिसका मैंने आपको कहा था कि आपको सैर करवाएंगे। यकीनन आपने इसकी सैर भी की और यहाँ की वर्किंग भी देखी है। तो पहले के थाने और अब के थाने में बहुत फ़र्क है। ये फ़र्क आप लोगों के सामने है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।